मुबारक हो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जिसका था आपको इंतजार। जी हां दोस्तों, आखिरकार प्लेयर कैटेगरी क्या रहने वाली है पीएसएल 2026 के हवाले से। सीजन 11 में कैटेगरी, हर सीजन में कैटेगरी चेंज होती है। चेंज कौन करता है? पीएसएल की मैनेजमेंट। ऑफिशियल तौर पर कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में रखा है, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने वन बाय वन मैं आप लोगों के सामने नाम रखूंगा। आपके जो आप चाह रहे थे कि इसको डाउन करके नीचे ले आए, लाहौर कलंदर में सेट हो, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर कलंदर की मिसाल ले लेता हूं। फखर जुमान, हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, तीनों के तीनों प्लाटिनियम कैटेगरी के प्लेयर हैं, क्योंकि लास्ट ईयर प्लाटिनियम कैटेगरी में ये आए थे जो कैटेगरी की लिस्ट जारी की गई थी। लेकिन अब क्या इनको तीनों को प्लाटिनियम कैटेगरी में रखा गया है? अगर इनको तीनों को प्लाटिनियम कैटेगरी में रखा है तो फिर एक को रिटेन कर सकते हैं, बाकी दोनों को रिलीज करना पड़ेगा। ना आरटीएम कार्ड खेल सकते हैं, कुछ भी ऐसा चक्कर नहीं कर सकते, ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना सकते, ऐसा वैसा कोई रूल नहीं है। अगर प्लेटिनियम कैटेगरी में 3 प्लेयर है, एक रखना पड़ेगा, बाकी सारे रिलीज करने पड़ेंगे। और गोल्ड में से एक पिक करना पड़ेगा, ऐसे डायमंड में से, ऐसे सिल्वर में से 4 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो। सबसे पहले आप नाम अपनी स्क्रीन पर देखें, कौन से प्लेयर की कैटेगरी अप हुई है, कौन से प्लेयर की कैटेगरी डाउन हुई है। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से शादाब खान ऑफ कोर्स कप्तान थे, इमाद वसीम और नसीम शाह। ये तीनों के तीनों प्लेयर दोस्तों पता कौन सी कैटेगरी में थे? प्लाटिनियम कैटेगरी में थे। और अब भी इन लोगों को बरकरार रखा गया है प्लाटिनियम कैटेगरी में। तो सवाल यहां पर यह होता है, इन तीनों में से सिर्फ एक प्लेयर रखना पड़ेगा, यानी कप्तान उनके शादाब खान, इमाद वसीम को भी रिलीज करना पड़ेगा, नसीम शाह को भी रिलीज करना पड़ेगा। और साहिबजादा फरहान को दोस्तों गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है नई लिस्ट के मुताबिक। और मजे की बात यह है दोस्तों, 3 प्लेयर ऑलरेडी प्लैटिनम कैटेगरी में हैं, 2 और पीएसएल की मैनेजमेंट ने शामिल कर दिए हैं। सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज को डायमंड कैटेगरी से निकालकर प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल कर दिया है। और आजम खान जो उनके विकेट कीपर थे, उसको डायमंड से निकालकर गोल्ड कैटेगरी में डाल दिया है। कराची किंग की तरफ देखें दोस्तों, हसन अली को डायमंड कैटेगरी से निकालकर प्लाटिनियम कैटेगरी में प्रमोट कर दिया है। अब प्रमोट करने का मतलब यह है, डेविड वार्नर और हसन अली, उन दोनों में से एक को रिटेन करना पड़ेगा। अब्बास अफरीदी को प्लाटिनियम कैटेगरी से डायमंड कैटेगरी में ले आए हैं। खुशदिल शाह और आमिर जमाल को डायमंड कैटेगरी से निकालकर गोल्ड कैटेगरी में भेज दिया गया है। इरफात मिन्हास को गोल्ड से सिल्वर में, शान मसूद को डायमंड कैटेगरी में बरकरार रखा गया है। यानी सीजन खेला नहीं लेकिन डायमंड कैटेगरी में अभी भी बरकरार है शान मसूद। लाहौर कलंदर की बात करते हैं दोस्तों, शाहिनशाह अफरीदी, फखर जमान और हारिस रऊफ को प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार रखा गया है, किसी को भी नीचे नहीं लाया गया है, वरना ये रिटेन कर लेते इन तीनों प्लेयर को। एक प्लेयर को रखना पड़ेगा, शाहिनशाह अफरीदी कप्तान, फखर जमान और हारिस रऊफ आउट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। जबकि सलमान मिर्जा को गोल्ड कैटेगरी से प्रमोट कर डायमंड कैटेगरी में भेज दिया है। मोहम्मद नईम को इमर्जिंग से निकालकर सिल्वर कैटेगरी में डाल दिया है। और पेशावर ज़ल्मी की बात करें, बाबर आजम और साइम यू प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार हैं। मोहम्मद हारिस और मोहम्मद आली को डायमंड कैटेगरी से निकालकर गोल्ड कैटेगरी में शामिल कर लिया है। यानी चांस है पेशावर ज़ल्मी के पास कि वो या मोहम्मद अली को डायमंड से पिक कर लें या मोहम्मद हारिस को पिक कर लें। प्लाटिनियम कैटेगरी से तो कंफर्म है बाबर आजम। मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं दोस्तों, मोहम्मद रिजवान प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार है, जबकि उसामा मीर और इफ्तिखार अहमद को प्लैटिनम से निकालकर डायमंड कैटेगरी में शामिल कर दिया है। मोहम्मद हसनैन डायमंड से निकालकर गोल्ड कैटेगरी में शामिल कर दिए हैं और आकिब जवेद को सिल्वर से गोल्ड में शामिल कर दिया है। कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें, फहीम अशरफ, मोहम्मद आमिर प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार है, जबकि इब्रार अहमद को डायमंड से निकालकर प्लैटिनियम कैटेगरी में ले आए हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से गोल्ड से डायमंड में शामिल हो गए हैं। उस्मान तारिक सिल्वर से डायमंड में शामिल कर लिया है, क्योंकि रिसेंटली परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। उस्मान तारिक की बेस्ट स्पिनर बना हुआ है, हीरा है। ख्वाजा नफे को सिल्वर कैटेगरी में और हसन नवाज को इमर्जिंग से निकालकर गोल्ड कैटेगरी में शामिल कर लिया है। दूसरी तरफ दोस्तों के हवाले से न्यूज आ रही है कि कहा था कि पीएसएल की टीम को ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन अब जो जराये के मुताबिक न्यूज सामने आई है वो कि हैदराबाद टीम को ज्वाइन कर रहे हैं।
अगर जो उनके हेड कोच बन सकते हैं हैदराबाद टीम के, वो जो टॉप पर नाम सामने आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, ये एक अच्छी मूव है हैदराबाद टीम की तरफ से। इसको पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में पता भी है, क्योंकि ये डोमेस्टिक में भी देखा है, इसने अच्छे से देखा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास कितना टैलेंट है, और ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को फॉलो भी करता है। यानी जहां पर सीरीज हो रही हो तो ये उस पर एनालिसिस कर रहा होता है मैच पर, कि मैच के बाद इस प्लेयर को सिलेक्ट किया, इसको नहीं करना चाहिए था, यानी ऐसे ये कमेंट दे रहा होता था। तो इसके एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहती है हैदराबाद की टीम, तो इसको हेड कोच आई थिंक बनाने जा रहे हैं हैदराबाद टीम। उम्मीद है दोस्तों कैटेगरी के हवाले से आपको तो इंफॉर्मेशन मिल गई होगी प्रॉपर तरीके से, लेकिन सवाल यह है कि प्लैटिनम कैटेगरी में एक ही प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं। इस बार ऑक्शन होने वाला है, ऑक्शन में भी बेस प्राइस रखी जाती है दोस्तों। पाकिस्तानी रुपीस में हम बात करें तो दोस्तों ऑक्शन में जो बेस प्राइस रखी गई है प्लैटिनम कैटेगरी की, वो है ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, यानी 50 लाख डॉलर में रखी गई अमाउंट। अगर पाकिस्तानी रुपीस में इसको कन्वर्ट करें, 1.40 करोड़ पर आप लगा सकते हैं। जितनी बोली आगे लेकर जाएंगे, प्लैटिनम कैटेगरी से कोई भी प्लेयर अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। ऐसे ही डायमंड कैटेगरी से प्लेयर पिक होंगे, फिर गोल्ड से पिक होंगे, सिल्वर से, इमर्जिंग से, यानी जो बनाया गया है मॉडल प्लेयर को पिक करने का, ये अच्छा सिस्टम है दोस्तों। अगर हम देखें दोस्तों, ये ऑक्शन की तरह का एक किस्म का मॉडल है, यानी पहले आपको प्लैटिनम कैटेगरी पर बोली लगानी पड़ेगी, बाद में दूसरे प्लेयर पर बोली लगानी पड़ेगी। यानी पहले तो एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि डायरेक्ट साइन कर सकते हो, उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, आप अपनी मर्जी के किसी को पैसे दो और टीम में एक प्लेयर शामिल कर लो। ऑस्ट्रेलिया का हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है जो कैटेगरी बनाई गई है पीएसएल की तरफ से, क्या लगता है ये परफेक्ट कैटेगरी है, या किसी प्लेयर को ज्यादा तरजीह दे दी गई है, या किसी को डाउन रखा गया है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।